एक इलाका था, वहां पर एक बेवा औरत रहा करती थी। उसकी एक जवान बेटी भी थी जिसकी उसे शादी करनी थी, लेकिन उस बेवा औरत की एक शर्त थी कि अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगी जो कम से कम 5 लाख रुपए हक महर देगा। अब चूंकि इलाका गरीबों का था तो 5 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी, तो इलाके के बहुत अच्छे अच्छे लड़के जो थे वो शादी के दावे से दस्तबरदार हो चुके थे, क्योंकि 5 लाख रुपए तो किसी के पास थे ही नहीं। तो इलाके में एक लड़का था, उसने बड़ा मेहनत मुशक्कत करके 3 लाख रुपए जमा किए, और अब मजीद 2 लाख रुपए उससे जमा नहीं हो रहे थे। उसने तमाम तरीके आजमा लिए लेकिन 2 लाख रुपए जमा नहीं हो रहे थे। बहुत सोचो बचार करने के बाद वो अपने बाप के पास आया और बाप से कहा कि अब्बा जान, मैंने 3 लाख रुपए तो जमा कर लिए हैं लेकिन 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो बराए मेहरबानी मुझे 2 लाख रुपए दे दें ताकि मैं हक महर में 5 लाख रुपए अदा करके उस लड़की से शादी कर लूँ। तो बाप ने कहा कि बेटा 2 लाख रुपए तो मेरे पास है नहीं, मैं 2 लाख रुपए तुझे कैसे दे सकता हूँ, लेकिन एक आइडिया मेरे पास है, तू एक काम कर, 3 लाख रुपए मुझे दे और हम चलते हैं बेवा औरत के घर और बेटी बेटी का रिश्ता मांगते हैं उससे। अब बेटे ने दे दिए 3 लाख रुपए बाप को। अब ये दोनों बाप और बेटा पहुंचे बेवा औरत के घर, दरवाजा खटखटाया, बेवा औरत आई, उसको आने का मकसद बताया कि भाई हम आपकी बेटी के रिश्ते के लिए हैं। बेवा औरत ने अंदर बुला लिया। अंदर बैठने के बाद इस आदमी ने गुफ्तगू शुरू की और इसने बेवा औरत को कहा कि मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ रिश्ते के बारे में, लेकिन मेरी एक शर्त यह है कि जब तक मैं अपनी बात मुकम्मल ना कर लूँ तब तक आपने बीच में कुछ नहीं बोलना, आपने सिर्फ चुप करके सुनना है। तो बेवा औरत ने कहा सही है, मुझे आपकी ये आसान सी शर्त है बिल्कुल मंजूर है, आप बोलना शुरू करें। तो इस आदमी ने कहा कि मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से 1 लाख रुपए हक मेहर के इवज करना चाहता हूँ। ये सुनते ही बेवा औरत जो थी वो उछल पड़ी कि भाई 1 लाख रुपए तो किसी सूरत में नहीं, मैं तो 5 लाख रुपए से 1 रुपया कम हक मेहर नहीं लिखवाऊंगी अपनी बेटी को। अब जो है ये आदमी ने इस औरत को बोला कि मोहतरमा, आपसे मैंने गुजारिश की थी कि आप बीच में नहीं बोलिएगा, आप मेरी पूरी बात तो सुने। आप जब मेरी पूरी बात कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपकी जो भी राय होगी हमें वो मंजूर होगी, लेकिन आप मेरी बात को नहीं सुने। तो बेवा औरत ने कहा सही है, आप अपना मुद्दा बयान करें, मैं आप चुप हूँ, आप बीच में नहीं बोलूँगा। तो इस आदमी ने कहा मैं अपने बेटे का निकाह आपकी बेटी के साथ करना चाहता हूँ 1 लाख रुपए हक मेहर के इवज, और क्योंकि आप भी बेवा हैं तो मैं आपके साथ निकाह करना चाहता हूँ, 1 लाख रुपए हक मेहर मैं आपको भी दूंगा। अब ये सुनते ही बेवा औरत जो थी वो उसने सोचा कि बेटी की शादी हो रही है और साथ साथ मेरी भी शादी हो रही है, तो दिल ही दिल में खुश होने लगी। तो उसने फौरन से उस आदमी को कहा कि सही है भाई, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, 1 लाख रुपए हक मेहर भी मंजूर है, अपनी बेटी का भी 1 लाख रुपए हक मेहर मंजूर है, और बस अब जल्दी से आप जो है ना शादी की तैयारियां करें। अब ये दोनों बाप बेटे जो थे वो बड़ा खुशी खुशी घर से निकले। जब बाहर आए तो लोगों को पता चला कि भाई इन्होंने तो 2 लाख रुपए में जो है वो मामला इनका हल हो गया। अब सब लोग बड़ा हैरान थे, सबने बाप से पूछा कि भाई आपने ये कैसे कर लिया, वो तो 5 लाख रुपए से कम पे राजी नहीं हो रही थी। तो बाप ने कहा कि भाई मामला बिल्कुल आसान है, कोई भी चीज़ अगर आप परचून में लेंगे तो आपको महंगी पड़ेगी, और उसी चीज़ को अगर आप होलसेल में लेंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी। तो हमने यही किया, हम परचून का सौदा करने गए थे, हमने होलसेल में सौदा कर लिया, तो इसलिए हमें ये सौदा सस्ता पड़ गया। अब ये दोनों खुशी खुशी घर की तरफ जा रहे थे, तो बेटे ने बाप से कहा कि अब्बा जान, आपकी तरकीब तो बड़ी कामयाब रही, 5 लाख में से 2 लाख वो भी बच गए और 1 लाख वो भी बच गया जो मैंने आपको 3 लाख रुपए दिए थे। अब एक काम करें, ये 1 लाख रुपए मुझे आप वापस करो। तो बाप ने कहा कि बेटा अभी सब्र करो, ये 1 लाख रुपए तुम मेरे पास ही रहने दो, अभी ये 1 लाख भी हमारे काम आने वाला है। तो बेटा कहता है कि अब्बा जान, अब ये 1 लाख हमारे किस काम आएगा, हमने तो वहां पर हक मेहर तय कर दिए, अब ये 1 लाख किस काम आएगा। तो उसने बाप ने कहा कि बेटा अभी ये 1 लाख रुपए मैं घर जाके दूंगा तुम्हारी माँ को, ताकि वो हमारी शादी के लिए राजी तो हो, ताकि वो मेरी दूसरी शादी करवा दे, उसे 1 लाख देकर उसे भी राजी करूंगा, तो तब जाके तुम्हारे 3 लाख में तुम्हारा काम होगा। तो ये वाकया, सबक तो इसमें कुछ था ही नहीं, लेकिन एक आदमी की हिकमत अमली से उसने किस तरीके से 3 लाख रुपए में बड़े सस्ते में उसने एक अच्छी स्ट्रेटेजी लगा के उसने एक गंभीर मसले को उसने हल किया। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।